अल्लाह ने चाहा तो फैसला आपके हक में होगा, आप परेशान ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? क्या मतलब? उम्मीद नहीं है तुम्हें? कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर फैसला आपके हक में नहीं हुआ तो? 7 साल कैद और भारी जुर्माना भी। भारी जुर्माना जो अदा करना पड़ेगा उसकी कीमत है तुम्हारे पास? कुछ छोड़ा बाप ने तुम्हारे लिए? यही तो मुसीबत है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। अगर जुर्माना अदा नहीं किया तो मेरी कैद भी बढ़ सकती है। अल्लाह ना करे शिराज, कैसी बातें कर रहे हैं? इस मुकदमे का मुद्दई तो वो आसिम है ना, उसी से बात करो, शायद कोई मदद कर दे तुम्हारी। आसिम मुद्दई नहीं है, अदालत ने आज खुद नोटिस लिया था जब मेरी दवाइयां पकड़ी गई। अरे मालिक तो आसिम भाई है ना, वो भी तो फरीक होंगे। आसिम भाई फरीक नहीं है, पापा ने तो उनको सीधा सीधा बचा लिया। सारी मुसीबतें हमारे लिए चुक गया वो फयाज जो है वो अपने इश्क मटक्के में सब कुछ दे गया जिसको देना था, और तुम्हारे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा ना। अब भुगतो। अब क्या होगा? मैं क्या करूं? हमें क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी बच्ची बेचारी। से बात क्या करें, परेशान है। मैं खुद बड़ी परेशान हूँ भाई, बच्ची का देखो क्या हाल हो रहा है। आ जाइए। रायमा बेटा, आज क्या पकेगा? ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जाइए, जाकर इस घर की मालकिन आयमा से पूछिए। हम तो बस अब उसका मांग कर खाने वाले रह गए हैं, उसके टुकड़ों पे पलने वाले। अच्छा सुनिए, मैंने अभी आपको ये कहते हुए सुना है आयमा को कि उसके मुजरिम पापा नहीं बल्कि कोई और है। क्या ये बात आप मुझसे शेयर नहीं कर सकती थी? मैंने एक बार नहीं 10 बार आपको बताना चाहा, लेकिन आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। आयमा बेकसूर है, आपको धोखा हुआ है। उस रात फयाज साहब तो। धोखा आयमा को नहीं हुआ, बल्कि धोखा तो आयमा मिलकर हम सबको दे रही है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आयमा जानती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। नहीं, आयमा कुछ नहीं जानती। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर कुछ जानते हैं, कुछ छुपा रही हैं ना आप मुझसे। बताइए। कुछ नहीं, मैं तो खुद इस घर की मुलाजमत छोड़ के जा रही हूँ। आयमा खाना खा लो। हीना भाभी, रोकर आई हैं आप? अली घर छोड़ के जा चुका है और अयाज भाई घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी वजह से? ये घर तो अब तुम्हारा है और तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत शर्मिंदा है। मैं अपनी अम्मी के घर शिफ्ट हो रही। आप भी? कल शिराज के मुकदमे का फैसला है। अगर फैसला शिराज के हक में भी होता है तो भी हम फुटपाथ पे आ जाएंगे, और अगर शिराज को सजा मिलती है तो हम एक एक पाई के मोहताज हो जाएंगे। ये सब कुछ आप लोगों का ही तो है, पूरी फैमिली का। मैं क्या करूंगी इस सब का? नहीं आयमा, ये सब कुछ तुम्हें पापा ने दिया है। इन सारी चीजों पे तुम्हारा हक है, हम क्यों इस पे नजर रखेंगे? कैसी बातें कह रहे हैं आप? मैं क्या करूंगी इस सब का? बीना बेटा, रायमा कह रही है कि आप किचन का काम देख लो और आयमा जो हुक्म करे वो आप बना लो। हुक्म करो? जी, वो तो कह रही थी कि आप तो घर की मालकिन हैं और हम सब फकीर भीख मंगे हैं। सुन लिया तुमने? और तुम मुझसे इस घर में रुकने के लिए कह रही। मगर मैं किचन देख के आती। तुम क्या कह रही थी?
और अगर उन्होंने कह भी दिया था तो आपको बीना भाभी के सामने कहने की क्या ज़रूरत थी? क्या महसूस करेंगी वो? एक बात कहूँ, जो जा रहा है उसको जाने दें, किसी पर रहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब लालची लोग हैं जो आपके हमदर्द बन बैठे हैं। आपको याद है आपके साथ क्या किया था इन्होंने? याद है, सब याद है। आसिम भाई प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। आप ही सब मेरी मदद कर सकते हैं बस। फिर आसिम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? इस वक्त अगर आसिम तुम्हारी हेल्प करता है तो ये भी जुर्म में बराबर का शरीक माना जाएगा। लेकिन मैं मुजरिम थोड़ी हूं, मुझ पर तो इल्जाम है ना। देखो शिराज, ठंडे दिमाग से सोचो। ये जो मुकदमा कोर्ट ने किया है ये खुद नोटिस किया है। मीडिया ने इस केस को बहुत उछाला है, सारे सबूत उनके हाथ लगे जिसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जो मार्केटिंग टीम पकड़ी गई है, जो फैक्ट्री में लोग मुलव्वस थे, सबने तुम्हारा नाम लिया, बल्कि दुबई तक गिरफ्तारियां हुई। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, मान लिया कि शिराज को सजा हो सकती, लेकिन हम जुर्माना अदा करने के बाद इसकी सजा की माफी भी तो करवा सकते हैं ना। तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मेरे पास या हम में से किसी के पास कुछ बाकी बचा है ना? है ना भाई, आपका बंगला है ना आपके पास, नहीं है क्या? देखो मैंने सोचा है कि वो बंगला बेचकर मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। नहीं भाई, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप अपना बंगला बेच के मेरी जान बचा सकते हैं, अपने छोटे भाई की जान बचा सकते हैं आप। आसिम ठीक कह रहा है, वो घर एक ही प्रॉपर्टी है इसके पास जहाँ पे ये जाके रह सकता है। और वैसे भी ये घर आयमा के नाम पे है, अभी शुक्र करो उसने हमें घर से निकलने को नहीं कहा। उसके कहने से पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपनी बीवी को लेके कहाँ जाऊंगा मैं? तुमने तेज दौड़ने के चक्कर में अपने पैर कटवा लिए, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी सबके सामने अपने घिनौने जुर्म का एतराफ करता हूं। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर। शिराज, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इन सब के सामने तुम अपने जुर्म का एतराफ कर, अपनी इज्जत का भरम रखना भी नहीं आता तुम्हें? इतना बड़ा जुर्म किया है तो इसकी सजा तो मिलेगी इसको। शिराज, बहुत बुरा किया है तुमने। अरे हमारे खानदान की तो बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जब फैक्ट्री में छापा पड़ा था। मार्केट में जाली दवाइयां गई थी हमारी फैक्ट्री से। कितने बेगुनाह लोगों का खून तुम्हारे सर आया है। अरे माफी मांगता रहो माफी। आसिम भाई, आप भाई है ना मेरे, मुझे ऐसे तड़पता हुआ तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे सजा से बहुत डर लगता है, मैं मर जाऊंगा। आसिम भाई प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। काश इस रात की सुबह ना हो और मुझे मौत आ जाए। ये सुबह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कयामत बन के आएगी। तमाम गवाहों और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम शिराज को 50 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। और अपन क्या हुआ इसको? फयाज शिराज को 7 साल की कैद हो गई। What?
अम्मी, 7 साल की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था हमारे बीच में इतनी जुदाई आ जाएगी। अगर सोचा होता ना बेटा तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, तुम्हें भी और शिराज को भी। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अम्मी आप कह रही? ये मैं ही कह रही हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें चौकन्ना रखा कि शिराज को समझाओ कि ये जो खेल खेल रहा है ना ये बहुत भयानक है, इसकी सजा बहुत ज्यादा होगी, मगर उसे शर्म ही नहीं आई। अम्मी बेटा अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो यहाँ रह के आयमा की खिदमत करो या फिर मेरे साथ चलो शिराज से तलाक लेके। क्या? मैं शिराज से तलाक ले लूं? ये आप कह रही? अरे बेटा मुझसे ज्यादा तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं। अब शिराज का क्या मुस्तकबिल है, सिर्फ और सिर्फ सजा याफ्ता कहलाएगा वो। अरे भाई उसके पास तो जुर्माने की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं है, कौन अदा करेगा? मैं आयमा से बात करूंगी, उसकी मिन्नत करूंगी, वो जरूर मुझे जुर्माने की रकम दे देगी। वो जो रकम दे देगी ना उससे क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जुर्माना माफ होगा ना, सजा फिर भी कम नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ बस अदालत में जाकर दरखास्त दो, खुला लो और मेरे साथ चलो। अम्मी खुदा का वास्ता, ये सब क्या हो रहा है आसिम भाई? आयमा, ये तो होना ही था। शिराज शैतान के इतने बहकावे में आ चुका था कि वो भूल गया था कि हराम और हलाल में क्या फर्क है। आप मुझसे पैसे ले रहे लेकिन उनको तो रिहा करवाए ना। आयमा, कानून बिकता नहीं कि उसे पैसे दे के खरीद लिया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके जुर्माने की रकम का बंदोबस्त कर सकूं, लेकिन तुम्हारे पैसों से नहीं। मैं अपना घर बेच दूंगा और उसकी कैद के खिलाफ अपील करूंगा। देखो तुम परेशान मत हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं तो घर पे गलत बनकर रह गई हूँ। सोचा था आप लोगों के पास आऊंगी, एक फैमिली बनकर रहेंगे, लेकिन आयमा, तुम्हें याद है ना तुमने मुझे एक वादा दिया था? मुझे अपना हर एक वादा याद है, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो या बाप। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। शादी? देखो आयमा, कोई भी आर्गुमेंट करने से पहले ये याद रखना कि तुमने मुझे वादा दिया है, इसलिए ना कोई सवाल और ना कोई जवाब। ठीक है, लेकिन आप मेरी जिससे भी शादी करवाएं उससे मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताएं। वो जानता है, उसे सच झूठ की पहचान है। आप वाकई मेरी शादी करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरे दुख कभी भी खत्म ना हो। तुम्हारे दुखों का मदावा ही तो ढूंढा है मैंने। प्लीज मुझ पे भरोसा करो और अपने वादे की लाज रखो। ठीक है, मगर उसको ये जरूर बता दीजिएगा कि मैं एक गाली हूँ। बदनामी का चलता इश्तिहार अगर अपने नाम के साथ लगाना चाहता है तो लगा ले। वो सब जानता है, क्या तुम उसका नाम नहीं पूछोगी? इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपसे जो भी वादा किया है वो जरूर निभाऊंगी, लेकिन नाम जो भी हो अली नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका नाम अली नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी अयाज से तय की है। परसों तुम्हारा निकाह है। आसिम भाई,
रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूं कि आप मुझे कुछ बताएं। जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारा सुनना जरूरी है। मैं आयमा का निकाह करवा रहा हूं। क्या? आयमा का निकाह? हाँ, आयमा का निकाह। किसी लड़के को ये बिना बताए कि आयमा शादी से पहले ही मां बन। बस, इससे आगे तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आसिम आप किसी के साथ इतना बड़ा धोखा मत कीजिए। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाह रहा। आसिम, आप ये बात जानते हैं, ये लड़की आपके पापा के नाम पर बदनामी है। जब किसी को भी ये पता चलेगा कि ये शादी से पहले ही मां बनने वाली थी, तो सब सिर्फ और सिर्फ पापा पे इल्जाम लगाएंगे। आखिर इस जालिम ने सारा इल्जाम पापा पे लगा दिया, पूरे शहर में बदनाम कर दिया पापा को। रायमा, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, मैं सिर्फ तुम्हें इतला दे रहा हूँ। आसिम, आप बाज आ जाइए, छोड़ दीजिए घर। इस घर को बेचकर बिजनेस में पैसे लगा ले। किसी किराए के घर में चलते हैं। भूल जाइए आप आयमा को, नहीं हमारा उससे कोई ताल्लुक। रायमा, तुम इस काबिल ही नहीं। आंखों वाली अंधी, कानों वाली बहरी और दिमाग वाली बेअकल हो। ठीक है, मैं अंधी हूँ, बहरी, बेअकल, लेकिन कम से कम मैं उस आयमा जैसी शातिर तो नहीं हूँ जो सब कुछ अपने नाम करा के बैठी है। और जिस शख्स ने उसे इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी, अपनी बेटी बनाकर रखा, उस शख्स की खुदकुशी का बाइस बनी। ज्यादा बातें मत करो, तुम्हें बताना था बता दिया। कौन बेवकूफ होगा जो इस गंदगी को अपने माथे पे सजाएगा? अयाज। क्या? अयाज? बस भी कर दे ये रोना धोना। फिर बताएं मुझे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं क्या बताऊं? ये बात जाके पूछो उस फ्रॉडिये से जो फ्रॉड करके ना जेल में पड़ा हुआ है। आपको तो बस मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना आता है। तो क्या करूं मेरा बच्चा? अरे उस बदनीयत को इस बात का एहसास होना चाहिए था ना कि वो क्या खेल खेल रहा है। अभी खुदा का वास्ता है चुप हो जाए। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। तुम ऐसा करो कि जाके ना अपने ससुर की कब्र पे खूब रो, जो एक ऐसी लड़की के नाम सब कुछ करके चला गया जिसका कोई फायदा नहीं और अपने बच्चे रुल रहे। देखो बीना बेटा, मैं तो तुम्हें एक ही बात कह सकती हूँ कि अदालत में जाके दरखास्त दे दो खुला की, और इस भूखे नंगे खानदान से न अपनी जान छुड़ा लो। अम्मी, मैं शिराज से खुला नहीं लूं, इंतजार करूंगी। अरे वो तो अब जेल में सारी जिंदगी सड़ेगा, उस भूखे नंगे के लिए तुम क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? शिराज मेरा शौहर। हाँ ठीक है, शौहर है ना वो तुम्हारा। तो बेटा एक काम करो, आयम्मा को कहो कि तुम्हें अपने पास मेड रख ले, जो 10-12 हजार रुपया तुम्हें मिला करेंगे महीने के, उससे अपना गुजारा कर लेना। क्या कह रही हैं आप? अम्मी से ना अब तुम्हारे ये आंसू नहीं देखे जाते। जब इस मसले का कोई हल निकल आएगा ना तो बता देना मुझे भी, जा रही हूं मैं। हद होती है किसी चीज की। अयाज, कहाँ मर गई है तुम्हारी गैरत? तुम इस बदनामी जमाना आयमा से शादी करोगे? हाँ, अयाज करेगा। आसिम, मैंने जज्बाती हो गई बात कर तो दी थी कि मैं उससे शादी करूंगा, मगर उसमें इतना हौसला नहीं है यार। कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जो अपनी इज्जत गंवा चुकी है, जिसकी वजह से मेरा बाप मौत के मुंह में चला गया। अयाज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे खुद यकीन दिलाया था कि तुम आयमा को सहारा दोगी क्योंकि वो बेकसूर और बेगुनाह है। कि मैं अभी कहता हूं कि आयमा बेकसूर है और पापा ने कुछ नहीं किया। इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लूंगा, कैसे जिंदगी गुजारूंगा उसके साथ, ये सोच करके उसके साथ तो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए।
बस कर दीजिए आसिम। जब अयाज भी आयमा से शादी नहीं करना चाहता तो आप किसी गैर के हाथ में उसका हाथ क्यों देना चाहते हैं? खुदा के वास्ते भूल जाइए आयमा को और चलिए इस घर से। तुमने क्या किया यार? मुझे तो बहुत मान था तुम पर कि तुम एक मजलूम की जिंदगी बचा रहे हो। तुमने तो मेरा मान तोड़ दिया। अली और शिराज के बाद तुमने भी मुझे तना कर दिया। आसिम, आपको आखिर आयमा से ऐसी क्या हमदर्दी है? मेरे पापा ने आयमा को बेटी बोला और इस बात का सबूत देते देते उन्होंने अपनी जान दे डाली। फिर पापा का कॉल निभाने के लिए और उनकी मगफिरत के लिए मैंने तुमसे ये दरख्वास्त की थी। क्या तुम नहीं चाहते कि पापा को खुदकुशी जैसे गुनाह से मगफिरत मिले? बस कर दो आसिफ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कुछ देर के लिए खुद गर्ज हो गया। मैं अपनी पापा की मगफिरत का सामान जरूर करूं। मैं करूंगा आयमा से शादी, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी आज ही हो। अयाज, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया अयाज। तुम इस गुनाह आलूद रिश्ते को नहीं संभाल पाओगे। भाभी, मैं एक पाकीज़ा रिश्ता बनाने चाहता हूँ। आपसे वादा करता हूँ कि आयमा को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि उसके दामन पे दाग है। तमाम खुशियां दूंगा जो वो डिजर्व करती है। अयाज मेरा भाई, आयमा बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी फतह का दिन आ रहा है और जालिम का अंजाम करीब आ गया है। मैं किसे जालिम का? मैं तो जानती भी नहीं वो कौन है। काश मैंने एक झलक देख ली होती। आपको माजी में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन झूठ सामने जरूर आएगा, फिर बेशक आप उसको गोली मार देना। आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गलती कोई और करे, जुर्म किसी और का हो और सजा अयाज को क्यों मिले? कोई किसी को सजा नहीं मिलने वाली, बल्कि आयमा, आंटी आप? अरे क्या हुआ बेटा? हम तो तुम्हारे पास फरियाद लेके आए थे और तुम खुद बैठी रो रही हो। ये आंसू तो हर बेटी बहाती है जब उसकी रुखसती का दिन आता है। रुखसती? मैं समझी नहीं। आप चुप कर जाएं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो सबको बताऊंगी कि हमारी आयमा बेटी दुल्हन बनने जा रही है। क्या? हाँ जमीला बाजी, आयमा दुल्हन बनने जा रही है और अयाज से शादी हो रही है। आयमा की शादी अयाज के साथ? जी। भाभी, थैंक यू अयाज। अभी मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं और आयमा से तो आपको नफरत हो गई है। अयाज, तुम जानते हो मेरी माँ की शराफत की लोग कस्में खाते थे और पापा को हर कोई कितनी इज्जत की निगाह से देखता था। लेकिन आयमा ने क्या किया? उनके मरने के बाद उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, नाम बदनाम कर दिया उनका। और ऊपर से ये बच्चा। यही सब कुछ सोच कर तो मैंने आयमा से शादी का फैसला किया। मैं नहीं चाहता था कि आपके माँ बाप की इज्जत को लोग तार तार कर दें। किसी को पता नहीं चलेगा कि पापा ने खुदकुशी क्यों की थी। क्या आयमा कभी माँ बनने वाली थी?
खुदा मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया, शादी के लिए हामी से इसलिए भरी ताकि आपके खानदान की इज्जत को और कोई ताकत न कर सके। आज मेरे भाई, मैं बहुत एहसानमंद हूँ तुम्हारी। तुमने इस गंदगी को समेट लिया। तो फिर आप इस शादी में, इस निकाह में शिरकत करेंगी और आयमा को अपने हाथों से दुल्हन बनाएंगी, प्लीज। नहीं अयाज, मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर तुमने जबरदस्ती की तो कहीं मेरे हाथों कुछ हो ना जाए। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। आपकी खुशी में मेरी खुशी। अयाज मेरे भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। मैं चलता हूँ। बिना, ओ बिना, अरे तू यहाँ बैठी ना सिर्फ तस्वीरें फेरती रहे। और वहां कुछ पता है क्या हो रहा है? आयमा की और अय्याज की शादी की बातें हो रही हैं। क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब? मुझ पर यकीन नहीं आ रहा? नहीं यकीन आ रहा तो जाओ, जाके खुद कंफर्म कर लो। अरे लड़की, जो घटिया और कमीने लोग होते हैं ना, वो कचरे में से भी हीरा तलाश कर लेते हैं। और एक तुम्हारा शौहर है। मैं तो सोच भी नहीं सकती अयाज भाई इतने चालाक निकलेंगे। एक बदनाम लड़की को अपना नाम देंगे, इज्जत देंगे, वो भी सिर्फ पैसों की खातिर। तुम्हारा मियाँ तो अब लंबे अरसे के लिए गया जेल में। मैं तो कहती हूँ तुम भी कोई अकल के नाखून लो, जाओ जाके उस आयमा की मिन्नत समाजत करो, उससे कुछ पैसे निकलवाओ। कम से कम जुर्माने की रकम तो निकलवा लो उससे। कोशिश तो कर रही, और क्या करूं? अच्छा तुम यूं करो कि पहले जाओ रायमा के पास और फिर आयमा के पास। पहले रायमा के पास, फिर आयमा के पास क्यों जाऊं? तुम भी अपने मियाँ की तरह बिल्कुल बेवकूफ़ी रहना। अरे आयमा की जिंदगी में सुकून आने वाला है। ऐसा ना हो कि वो हाथ पांव जोड़ के ना अपनी बहन को माफ कर दे, और दोनों बहनें अगर एक हो गई तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। बेटा कुछ सोच लो इस बारे में। हाँ समझ गई। हाँ शुक्र है तुम भी कुछ समझी। नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है आज। आप मेरे कासिम का बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं आसिम के हाथ आज ही भिजवा दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। आ जाइए, कौन है? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। आपको मुझे जितना मारना है मार ले, सीढ़ियों से गिराना है वो भी गिराते हैं। आज मुझे किसी चीज के लुटने का डर नहीं है। जिस चीज का ताना मारने आई हो ना, वो सिर्फ एक हादसा था, और उल्टा तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हारी बदनामी पे चढ़ते हुए चांद को मैंने गरूब कर दिया। वो बदनामी का चांद मेरी ममता का खून था आप ही, जिसने मुझे बदनामी के डर से भी निजात दिला दी थी और अपनों की खुदगर्जी भी बुला दी थी। जिस तरह हराम का पैसा इंसान को रास नहीं आता ना, इसी तरह हराम की। बस कर दें आप ही प्लीज। मैं तो यहाँ पे इसलिए आई थी कि आप मुझे एक दफा माफ कर दें, अपने सीने से लगा लें, माँ बनके अपने आंचल में समेट लें। लेकिन नहीं, आप तो जालिम ही हैं। आयमा, ये तो अयाज का एहसान है कि उसने तुम्हें कबूल भी कर लिया। मेरे बस में होता ना तो मैं उसी वक्त तुम पे मिट्टी का तेल छिड़क के तुम्हें आग लगा देती। आप भी निकलो यहाँ से। आयमा, माना कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हारा वजूद यहाँ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। निकलो। आप ही निकलो। आप ही क्या, मेरी बात तो आप ही अल्लाह, रायमा ने इतनी जोर से धक्का दिया, दीवार लग जाती। इतनी साले मैं तुम्हारी बहन,
बेचारी मासूम यतीम बच्ची का ख्याल भी नहीं है। आओ मेरे साथ आओ। शाबाश, चुप हो जाओ। मैं तो आप ही को मनाने गई थी, उनसे कहने गई थी कि मुझे भीख दे दे, मेरे सर पर हाथ पड़। तुम्हारी अयाज भाई से शादी हो रही है? आसिम भाई ने मुझे बेहद मजबूर किया। मैं तो चाहती नहीं थी कि रुसवाई में किसी के नाम भी लिखूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात, खुशी की खबर। हालात के जिस भंवर में तुम फंसी हुई थी, कम से कम उससे तो निजात मिलेगी ना। ना भाभी, तुम आयमा के पास जो आस लेके गई थी उसे मैं पूरा करूंगी। तुम्हें सजाऊंगी, संवारूंगी, दुल्हन बनाऊंगी। देखो ना, शिराज की वजह से मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैं अपना दुख भुला के तुम्हारी खुशी में शरीक हूं। कब है निकाह? शायद आज शाम। चलो ना, अब आंसू पोंछो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। आओ। आसिम भाई, आप बहुत अच्छे अली, बहुत अच्छे। तुमने अपने बड़े भाई को इस काबिल भी नहीं समझा कि घर छोड़ते वक्त उससे मिल लो। आसिम भाई, वो घर ना आपका रहा है ना मेरा। अब मैं उस घर में एक सेकंड भी नहीं रह सकता। चलो मेरे साथ घर चलो भाई। और तुम्हें मैं अपने घर की चाबी दे रहा हूँ, तुम वहीं रहना। और अयाज की शादी के बाद मैं और राइमा भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अयाज भाई की शादी हो रही है? मगर किससे? उसी से जिसको तुमने ठुकरा दिया, आयमा से। क्या? आयमा से? जरूर अयाज भाई ने दौलत की लालच में आकर ये सजा कबूल की होगी। नहीं, उसने हमारे खानदान की इज्जत का भरम रखा है। अब तुम हमारे साथ घर चलो। आसिम भाई, मुझे ऐसा हुक्म ना दीजिए जो मैं पूरा ना कर सकूं। शर्मिंदा हो तुम माँ से? वो मेरे लिए खुद शर्मिंदगी का बायस है। मैं वहां नहीं जाऊंगा। देखो अली, तुम लावारिस नहीं हो जो दोस्तों के घर पड़े रहोगे। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। आसिम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, मगर मैं वहां नहीं जा सकता। ठीक है, तुम ऐसा करना कि अंदर मत आना, बाहर ही खड़े रहना। मैं तुम्हें चाबी पकड़ा दूंगा और जो तुम्हारा सामान है वो भी तुम्हें दे दूंगा। आसिम भाई, जब आप वो घर छोड़ेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें टैक्सी और रक्शे पे ट्रैवल करने की आदत नहीं, इसलिए तुम गाड़ी की चाबी भी रख लो। आसिम भाई, ये पापा की गाड़ी है। मैं जानता हूँ अपनी गाड़ी बेच चुके हैं आप। पापा की किस चीज पे मेरा कोई हक नहीं रहा। पापा तो सब कुछ अपनी बेटी के नाम पे कर चुके हैं। वो बेटी जो उनके नाम पे कालक मल के चलेगी। चलता हूं आसिम भाई। लो, रख लो, गिन लो, पूरे 50,000 रुपए। फिक्र मत कर, तुझे पूरे 1 लाख वापस करूँ। वैसे बहुत लकी हो तुम, सारे भाइयों में सबसे ज्यादा फायदे में तुम रहे। उन तीनों में से कोई भी मेरा भाई नहीं, और जिसे तू मेरा भाई कह रहा है ना, उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे चलाया, इतना कि मेरा वजूद झुलसा दिया उसने। अब तो सब कुछ तुम्हारा है ना। जो शख्स अपने आप को मेरा बाप कहता था, मेरा सबसे बड़ा रकीब था, उसने मेरी माँ मुझसे छीन ली। जेब खर्च के नाम पे मुझे भीख दिया करता था। हर महीने मैं उसके सामने हाथ फैला के भिखारी की तरह खड़ा होता था। यार, मगर आज तो तुम्हारी प्यास खत्म होने जा रही है। मेरे इंतकाम की तस्कीन होने जा रही है।